अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं रईस आज़म हैदी कोलकाता इंडिया से हकायत सहाबा पेश करो समात फरमाएं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम और मसाइब। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो मस्जिद नबवी के हमेशा मुअज्जिन रहे। शुरू में एक काफिर के गुलाम थे, इस्लाम ले आए, जिसकी वजह से तरह तरह की तकलीफें दिए जाते थे। उमीता बिन खलब जो मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, इनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लेटाकर उनके सीने पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख दिया देता था ताकि वो हरकत ना कर सके, और कहता था कि या इस हाल में मर जाए और जिंदगी चाहे तो इस्लाम से हट जाए। मगर वो इस हालत में भी अहद अहद कहते थे, यानी माबूद एक ही है। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाए जाते थे और अगले दिन इन जख्मों को घर में जमीन पर डालकर और ज्यादा जख्मी किया जाता है ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाए या तड़प तड़प कर मर जाए। अजाब देने वाले उकता जाते, कभी अबू जहल का नंबर आता कभी अमीता बिन खलब का, कभी औरों का, और हर शख्स इसकी कोशिश करता कि तकलीफ देने में जोर खत्म कर दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हालत में देखा तो उनको खरीद कर आज़ाद फरमाया। फायदा, चूंकि अरब के बुत परस्त अपने बुतों को भी माबूद करते थे, इसलिए उनके मुकाबले में इस्लाम की तालीम तौहीद की थी, जिसकी वजह से हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान पर एक का विर्द था। यह ताल्लुक और इश्क की बात है। हम झूठी मोहब्बतों में देखते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाती है उसका नाम लेने में लुत्फ आता है, बेफायदा उसको रटा जाता है। और अल्लाह की मोहब्बत का क्या कहना, जो दीन और दुनिया में दोनों जगह काम आने वाली। यही वजह कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को हर तरह से सताया जाता था, सख्त से सख्त तकलीफें पहुंचाई जाती थी। मक्का के लड़कों को हवाले कर दिया जाता कि वो उनको गली कूचों में चक्कर देते फिरें, और ये थे कि एक ही एक है कि रट लगाते थे। उसी का ये सिला मिला के फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुअज्जिन बने और सफ़र हिज्र में हमेशा अजान की खिदमत उनके सुपुर्द हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद मदीना तैयबा में रहना और हुजूर की जगह को खाली देखना मुश्किल हो गया, इसलिए इरादा किया कि अपनी ज़िंदगी के जो दिन हैं जहाँ मैं गुजार दूँ, इसलिए जहाज में शिरकत के नियत से चल दिए। एक अरसा तक मदीना मनव्वरा लौट कर नहीं आए। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, ये क्या जुल्म है, हमारे पास कभी नहीं आते। तो आँख खुलने पर मदीना तैयबा हाजिर हुए। हज़रत हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान की फरमाइश की। लाडलों की दरख्वास्त ऐसी नहीं थी कि इनकार की गुंजाइश थी। अजान कहना शुरू की और मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की अजान कानों में पड़कर कोहराम मच गया। औरतें तक रोती हुई घर से निकल पड़ेगी। चंद रोज क़याम के बाद वापस हुए और 20 हिजरी के करीब दमिश्क में वसाल हुआ। यह हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है, और इस्लाम लाने के बाद कितनी तकलीफ़ें उनको दी जाती थी, फिर भी अहद अहद का रट लगाते थे। और आज हम लोगों को बैठे बैठे इस्लाम मिला, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, फिर भी हम ये हैं कि अल्लाह के मुनादी जब पुकारता है तब मस्जिद की तरफ नहीं दौड़ते। बहुत ही अफसोस का मकाम है। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, साइंसदान कहते हैं कि हम बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी, मगर उन लोगों को भी देखता हूँ कि ये हाल है कि आज़ान हुई, जो मुसलमान है, गैर की भाई छोड़ दिए, मुसलमानों की हालत है कि अपने कानों में आवाज़ सुनकर भी वो अपने काम में मशगूल रहते हैं। ये हालत है। और जाहिलों की तो भाई अलग बात है। आज जो हालात है, आज जिस तरह से हमारे मुसलमानों पर जो मुसीबतें आ रही, इसका वजह यह है कि हम ऐमाल हसना से बिल्कुल हट गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ दिया, अल्लाह के हुक्मों को मानना छोड़ दिया, जिसका नताज ये भुगत रहे। न तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि जो अल्लाह जिसको चाहे उसे कौन छक। और भाई अल्लाह जिसका निगहबान हो जाए उसको कौन मार सकता है, कौन रोक सकता है, कौन तकलीफ दे सकता है। आज जो भी तकलीफें आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, सब हमारे अमाल का। अपने गरेबा में झांक कर देखिए तो समझ में आ जाएगी। बातें बहुत है, मुख्तसर। अल्लाह ताला हम लोगों को पढ़ने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस वीडियो को सुनकर ज़रा हौसला दें
और लिखें कमेंट में कि हाँ ये अच्छी बात है, लोगों तक पहुँचाएं। बहुत अफसोस होता है कि कुछ लोग ही देखते हैं। बहरहाल मैं तो एक लोग तक भी बात अगर पहुँच गया और उस मेरी बात से अगर वो मुत्तफिक हो गया और सुन के उनको समझ आ गए और अमल करने वाले बन गए तो मेरे लिए भी निजात का रास्ता है। बहरहाल हम गुनहगार बंदा हैं, हमारे लिए भी दुआ करें, हम आप लोगों के लिए भी दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।